नमस्कार, मेरा नाम गितुपर्णा शर्मा है। मैं 20 साल का नौजवान हूँ, असम से। अब बात आज मेरी मत है, आज के राज्यसभा बिल जो इमिग्रेशन पे है, उस पे एक छोटी-सी मेरी टिप्पणी है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। रही बात जो बिल है, मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा, जहाँ पे उन्होंने फॉरेन नेशनल्स जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और सीओके चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं, उनको डिटेन या फिर उनका वीज़ा या फिर कैंसिल करना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उनके साथ हूँ। फिर रही बात रजिस्ट्रेशन कराने की, उसमें मैं थोड़ा-सा डिफ़र करता हूँ, क्योंकि लिटरली कि अगर रजिस्ट्रेशन करके हम ऐसा करने लगे ना, तो टूरिज्म में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश आते हैं जो हमारे देश में फॉरेन करेंसी लाके जाती है। हम उन देशों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आपको करना है तो करिए, पर उन देशों से करिए जो लाइक चांसेस है जो ओवरस्टे करेंगे। और रही बात आपने जो कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम को रिपोर्ट करना होगा फॉरेनर्स है कि नहीं। वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा, बट फिर भी आप वो उतना बड़ा नहीं है, आई गेस लिटरली। व्हेन मेरा दिमाग में और कुछ था लिटरली, लाइक पनिशमेंट जो आपने नकली डॉक्यूमेंट्स के लिए लाइक 5 लाख तक दिया, जो कि मेरे हिसाब से ठीक था। एक तो 5 लाख 5 साल की सजा, फिर क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करने के लिए कुछ, एक तो 10 लाख एंड 2 से 2.5 साल की सजा एंड ऑल। लिटरली ओवर स्टेइंग के लिए 3 साल, वो मुझे थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि आपने सीधा बोल दिया कि ओवर स्टेइंग के लिए 3 साल। आपने उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया कि अब तो क्या, लिटरली कितने दिन तक ओवरस्टेइंग के लिए 3 साल। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सडनली एक्स्ट्रा एग्जाम करना पड़ता है, तो एक गैप देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। वो अगर आप ठीक कर दे तो ये थोड़ा बहुत बेहतर होगा। और फिर लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है लिटरली, इमिग्रेशन ऑफिस को आपने पावर दे दिया कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। वो गलत था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारत में ना लिटरली एक रेसिज्म का वेव तो चलता रहता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट। अगर वो कभी कहीं पे ट्रैवल करे, द चांसेस एक एक गलत हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लिटरली उनको बाहर का आदमी समझ के उनको रोक दिया जाए। वो गलत होगा ना। तो वो- उसका थोड़ा सा मुझे एक बुरा लग सकता है। आई मीन मतलब सबको लग सकता है। आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि ऐसा करना शायद ऐसे लोगों को जो थोड़े से एंग्लो इंडियंस या फिर नॉर्थ ईस्टर्नर्स है, जो फिर टिबेटियन इंडियन डिसेंट के होते हैं या फिर जूइश इंडियन डिसेंट के होते हैं, जो थोड़े से अलग दिखते हैं हमसे लिटरली, या अल्बाइनो इंडियंस या अफगानी इंडियंस जो थोड़े अलग होते हैं, जब वो इमिग्रेट करना चाहेंगे बाहर से या फिर वापस देश में आना चाहते हैं, तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। जैसे कि मैं जब अपने देश से एक बार बाहर गया था, और आने के समय मैं कोलकाता एयरपोर्ट से मैं जब पास कर रहा था ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं। अब अगर आप ये ताकत दे देंगे उन्हें, तो वो और बुरी तरह से पूछेंगे ना। वो गलत होगा ना। तो उस बात के मैं थोड़ा सा विरुद्ध हूँ। तो इनके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं लिटरली। यही दो मेरी प्रॉब्लम थी लिटरली। अगर आप इसे सॉल्व कर देना, इमिग्रेशन बिल बहुत अच्छा हो जाएगा हर किसी के लिए। रही बात आपको गलत लगे तो माफ़ कीजिएगा वापस, और आपको अगर सही लगे तो आप अपना मत रखिए कि क्या आपको सही लगा है। रही बात, ना मैं लेफ्ट की सरकार के साथ हूँ ना राइट की सरकार के साथ हूँ। मैं सिर्फ सरकार के साथ हूँ कि ठीक किया जाए,
ऐसे किया जाए ताकि कल को अगर सरकार राइट से लेफ्ट हो या लेफ्ट से राइट हो, ये कह के अपने ही लोगों को ना पिसना पड़े कि ये इनकी सरकार के साथ ना है या फिर ये इनकी सरकार के साथ ना है इसलिए। और मैं उनकी तरह बकवास नहीं करूँगा राज्यसभा कुछ लोगों की तरह जो कहेंगे कि ये आना नहीं चाहिए। भारत को एक इमिग्रेशन बिल की ज़रूरत बहुत पहले से थी, पर मैं चाहता हूँ कि जो हो ना, वो अच्छी तरह से हो, गलत तरह से ना हो, बस थोड़ा-सा। मेरी और कोई ज़्यादा है नहीं लिटरली। जस्ट अगर आपको गलत लगा फिर भी तो मैं माफ़ी माँगता हूँ। मैं गीतूपर्णा शर्मा अपनी बातों पे कायम रहता हूँ और अगर आपको कुछ इसके ऊपर कुछ बोलना है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद और बाय-बाय।